भारत मंडपम में 2 दिनों का स्वावलंबन सेमिनार चल रहा है। कल इस सेमिनार की शुरुआत हुई थी, जिसमें पूरी दुनिया भारतीय नौसेना की ताकत देख रही है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ मौजूद हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। अनामिका, बताइए और दिखाइए क्या कुछ खास चल रहा है इस सेमिनार में। जी बिल्कुल, इस समय हम मौजूद है भारत मंडपम में, जहां भारतीय नौसेना का स्वावलंबन सेमिनार चल रहा है। इस सेमिनार को 2 दिवसीय रखा गया है और इस सेमिनार में ऐसी 75 नई टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया गया है जो आने वाले समय में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली है। इन सभी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पे रखा गया है, ताकि जितने भी लोग हैं वो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली ताकत को देख सके। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पे आए और आज इस समय भारतीय नौसेना चीफ इस समय यहाँ पे मौजूद है और एक एक करके जितने भी स्टॉल्स हैं उनका जायजा ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि स्प्रिंट 75 के तहत भारतीय नौसेना ने इन सभी 75 टेक्नोलॉजी, नवीनतम टेक्नोलॉजी को इंडियन नेवी में शामिल करने का फैसला लिया है। ये टेक्नोलॉजी जो है ये सभी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। ये जो सभी प्रोडक्ट हैं ये भारत में बने हैं और इनकी खास बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना को ये टास्क दिया था कि ऐसी 75 टेक्नोलॉजी को 1 साल के अंदर भारतीय नौसेना में शामिल किया है और अब 1 साल के बाद उस टास्क को पूरा कर लिया गया है। और ये जो सभी 75 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें आज यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है, जो आप इस समय देख रहे हैं, ये ऐसी 75 टेक्नोलॉजीज शामिल की गई हैं। उसमें सुना है कि ऑटोमेटिक हथियारबंद नाव, ड्रोन होगा और आग बुझाने वाला ड्रोन होगा, और क्या क्या मौजूद है? जी बिल्कुल, जो अधिकतर इसमें ड्रोन शामिल हैं जो आगे जाके भारतीय नौसेना में शामिल होंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये बोट है। ये एक्सप्लोजिव डिवाइस है जो रशिया यूक्रेन वॉर में भी शामिल हुआ था और ये जो है पुणे बेस्ड कंपनी ने बनाया है। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम इनसे लेंगे जिनका ये स्टार्टअप है और जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया। आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हमारी कंपनी का नाम सागर डिफेंस है, हम एक स्टार्टअप है। सो ये प्रोडक्ट है, ये कामाकाजी ड्रोन किसे कहते हैं, सी ड्रोन, जो ये रशिया यूक्रेन वॉर में यूज हो रहा है। इसके अंदर 100 kg का एक्सप्लोजिव पेलोड लगता है और ये दुश्मनी जहाज को जाके टकरा के उसको गिरा सकता है। तो 100 kg का एक्सप्लोजिव, तो ये सुसाइड ड्रोन है जो कि यूटिलाइज किया जाएगा इंडियन नेवी के साथ। तो इंडियन नेवी के लिए हमने इसको बनाया है। अदिति, ऐसे ही कई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए गए। हम आगे प्रदर्शनी की तरफ चलेंगे जहां पे जिन ड्रोन्स की आप बात कर रही थी, इंडियन नेवी में कुछ ऐसे ड्रोन शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जो भारतीय नौसेना है उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है जब जहाजों में आग लग जाती है। तो उस आग को बुझाने के लिए कई ऐसे प्रोडक्ट जो टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए हैं, जैसे कि ड्रोन बनाया गया है, ऐसे सूट बनाए गए हैं जिन्हें अगर पहन लिया जाए तो आग से बचा जा सकता है। जो जान माल का खतरा होता है ऐसी आग के समय, उसको रोका जा सकता है। चलिए, ये तो खासियत आप बता ही रही हैं। चले तो वहाँ पे एक ड्रोन, आप थोड़ा सा आगे चलिए और जैसे आप तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखा रही हैं, मुझे ये बताइए कि इस सेमिनार में कुछ ऐसा आपको अट्रैक्टिव लगा, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे दर्शकों का भी ध्यान खींचे? जी बिल्कुल, जो ड्रोन है वो ही इस प्रदर्शनी का अट्रैक्शन है। अब हम क्योंकि ये जो ड्रोन है ये भारत में बने हुए स्वदेशी है, जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं। आप इस ड्रोन के बारे में अगर हमें थोड़ा बता सकें। जी, ये हम एरियल IQ से हैं। ये हमारा टेदर ड्रोन है। तो टेदर ड्रोन एक ड्रोन होता है जो एक टेदर वायर से अटैच होकर एक व्हाट वी कॉल द टेदर स्टेशन, उससे जुड़ा होता है ये। तो ये टेदर स्टेशन को आपको इट रिक्वायर्स आपका 230 वोल्ट्स पावर सप्लाई, विच इज योर कमर्शियल पावर सप्लाई, either that or through generator। तो उससे क्या होता है कि the power is being transmitted through this wire। अगर ये जो पावर जो है ये वायर के थ्रू ये ड्रोन की तरफ जा रही है, एंड इससे ये ड्रोन की क्षमता, जो उड़ने की क्षमता है वो 12 घंटे से ज्यादा है। 12 घंटे से ज्यादा। जो बाकी नॉर्मल ड्रोन होते हैं वो बैटरी पे ऑपरेट होते हैं, उनके फ्लाइट टाइम 45 मिनट से 1 घंटे तक के बीच में होती है। लेकिन ऐसे ड्रोन में जो बैटरी पे ऑपरेट नहीं करते हैं, ये 12 घंटे से ज्यादा कर सकते हैं। 12 घंटे हम मिनिमम सर्टिफाई करते हैं, आप उससे ज्यादा भी उड़ सकते हैं। तो जब सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, निगरानी रखी जाती है, वहाँ पे ये बहुत ज्यादा ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे अगर सर्च ऑपरेशंस करना है आपको, अगर आपके बॉर्डर पे LOC बॉर्डर पे अगर आपको निगरानी रखनी है बहुत लंबे टाइम तक,
डिजास्टर हिट एरिया में। इन ऐसे ड्रोन्स की क्षमता में इनका फायदा ये है कि इसमें बहुत काइंड ऑफ पेलोड्स, जिसे हम कहते हैं, जो हम देखने की जो तरीका होता है उनको पेलोड्स कहा जाता है। बहुत वैरायटी ऑफ पेलोड्स हम माउंट कर सकते हैं, जैसे कि कैमरास होते हैं जो आपको देखने में मदद करते हैं। इसमें हम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगा सकते हैं। कम्युनिकेशन को अगर आपके बीच में, पहाड़ों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज लाइन ऑफ साइट नहीं है, ऐसे ड्रोन्स रेंज एक्सटेंडर की तरह काम करते हैं जो बहुत ही क्षमता दे सकते हैं अपने फौजियों को वहां पे बात करने के लिए। डिजास्टर हिट एरियाज में अगर डिजास्टर आ जाए वहां पे हम 4G 5G मॉड्यूल्स इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, जहां पे इंस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिल सकती है। तो ऐसे ड्रोन्स जिनकी क्षमता, उड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है एंड ये काफी सिक्योर है, हर जगह से रिडंडेंसी मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है, तो ये आपकी वहां पे बहुत मदद कर सकते हैं। तो ऐसे सिर्फ एक ही ड्रोन नहीं है, अलग अलग प्रकार के ड्रोन है और अलग अलग प्रकार की इनके जो मैकेनिज्म है वो अलग है, यूजेस है वो अलग है। अगर आप इस ड्रोन के बारे में हमें बता सकें। सो बेसिकली ये जो है ये टेथरिंग ड्रोन है। ये जो है आपका कंटिन्यूसली 6 घंटे के लिए फ्लाई हो सकता है, इट्स इन द एयर। सो ये ISR एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, जैसे सर्वेलेंस कैरी करने के लिए। सो इसके नीचे जो है UIR एक पेलोड रहता है। सो इसका जो अल्टीट्यूड है इट गोज अराउंड 100 मीटर और इसका जो कैमरा है वो आपका जो डिटेक्शन है वो 2 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक। जी चलिए अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए और ये तमाम तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।